नहीं है। Unmuted. आपका आवाज नहीं आ रहा सर। सबको अभी क्लियर दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस सर। ओके हाँ चलिए। सर, हाँ सर, वो क्लियर। अभी आई थिंक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है। चलिए तो एंटीवायरस चालू था सर। हाँ फ्रेंड, ये देखना है हमको कि इसको ब्रेक करके प्राइस कहां गई। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसको ब्रेक करने के समय पे इसके ऊपर ही एक और ट्रेंडिंग जोन बन गया। ठीक है, तो ज्यादातर चांसेस है कि वापस इस ट्रेंडिंग जोन के हाई पे प्राइस नहीं आएगा एंट्री लेने के लिए, बिकॉज ऑफ ये खुद में एक ट्रेंडिंग जोन बना के गया है। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो ज्यादातर चांस ये है कि कुछ यहां तक एंट्री आएगी, आपकी प्राइस यहां तक आ सकती है। यानी कि ये जो पहला सपोर्ट बना था जहां से प्राइस उठी थी वहां तक आ सकती है, उसके नीचे जाने के चांस थोड़े कम है। तो आपको फिर उस हिसाब से अपने डिसीजन को बनाना पड़ेगा एंट्री के लिए, राइट? यस सर, यस सर। क्लियर संजय जी? चलिए, और किसी का कोई सवाल? वो हेलो, सुने? सर एक क्वेश्चन पूछ सर, इसी ट्रेंडिंग जोन रिलेटेड सर। हाँ बोलिए। ये जो ट्रेंडिंग जोन फॉर्म होता है, इसमें अगर एसएल बड़ा बने तो उसको शॉर्ट करने का कोई तरीका है या ट्रेड को स्किप कर दिया जाए? नहीं देखो, ट्रेंडिंग जोन बड़ा है तो शॉर्ट करने के तरीके तो है, लेकिन अभी की सिचुएशन में आप उसको अभी अवॉइड कर दो। ठीक है, ओके। उसको आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि वैसे सिचुएशन में हमको और भी कई कंफर्मेशन लेने पड़ते हैं। अगर वो कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है तो उसमें चांस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ओके सर, बाद में सीखेंगे। है ना, वो धीरे धीरे करके जब हमारे में और थोड़ी मैच्योरिटी बढ़ेगी, हमको कुछ एक्सपीरियंस होंगे, उस एक्सपीरियंस से ही हम कुछ नया सीखेंगे, राइट? तो तब आप लोगों ओके को सर। ये लेवल भी किस तरह से एनालाइज करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उसमें कुछ हिस्टोरिकल लेवलों की जरूरत पड़ती है। ओके सर। ठीक है ना? ओके सर। चलिए, और किसी का कोई सवाल? सर ये इंट्राडे के हमारे जो टॉप गेनर लूजर होते हैं या प्री ओपन के टॉप गेनर लूजर, हाँ, उसका आपके एक्सपीरियंस से कोई बेस्ट तरीका है कि जिसको ट्रीट करें हम? इसमें क्या ध्यान रखें? तो क्योंकि अभी कोई कर नहीं रहा है इसीलिए मैं भी नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि आपके हिसाब से कौन सा दिन होना चाहिए उनको ट्रेड करने के लिए, या कुछ आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछ रहा हूँ। देखो सिंपल है, आज का मार्केट ओपनिंग क्या था? ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग। तो कल का जो टॉप गेनर था वो कौन था? बजाज फाइनेंस। आज क्या हुआ? गेन किया उसने। क्योंकि ट्रेंडिंग ओपनिंग में गेनर गेन मोर। गेनर गेन कर। यस सर। ठीक है, वैसे ही आज का प्री ओपन का टॉप गेनर कौन था? प्री ओपन का टॉप गेनर कौन था? ब्रिटानिया सर। ब्रिटानिया।
वो नीचे गिर गए। अब नीचे गिरने का, वो नीचे क्यों गिर गया? आपको लगता है कि ये वाला लेवल था उसका प्रीवियस वाला? प्रीवियस डे का हाई सर? नहीं नहीं, ये 17 सितंबर पुराना कोई लेवल था। ओके ओके। ठीक है, अब आज जब ओपन हुआ, आपको लगता है उसके ऊपर ओपन हुआ? यस सर। तो ये अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो रहा है। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ये करना पड़ेगा कि अपने लो को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यस सर। आपको लगता है उसने लो को प्रोटेक्ट किया? नया लो बना दिया। देखो, उसका रीजन होता है कि हम एक बाय ट्रेड कहां तक कर सकते हैं? इस लेवल के नीचे तक कर सकते हैं, यानी कि इस लेवल को टकरा के हमारा काम, हमारी अपॉर्चुनिटी इसमें खत्म हो जाती है। राइट? जब वो यहां से उठा, जब वो यहां नीचे से उठा ऐसे, तो हमारी अपॉर्चुनिटी यहां तक थी, यहां तक। अब आज ओपन ही ऊपर ओपन हुआ, तो ये तो रेंज के बाहर ओपन हुआ ना। तो इसमें मुझे तो यही लगेगा कि ये नीचे नहीं जाएगा मान लीजिए, लेकिन ऊपर भी उतरा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें जो रेंज था मेरे ट्रेडिंग के लिए वो तो खत्म हो चुका है, उसने ओपनिंग में ही खत्म कर दिया। तो मैं किसको ट्रेड करूं? कौन सी रेंज को ट्रेड करूं? जब रेंज ही नहीं बची तो मेरा ट्रेड ही नहीं बनता ना। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। क्योंकि हम प्राइस को ट्रेड करते हैं। अब जब प्राइस ही नहीं बचेगी अपनी रेंज के लिए तो ट्रेड ही नहीं हो सकता ना। परसों का आपका ही एग्जांपल ही है ये। परसों आपने एक गलती की थी ना, यस सर। वही एग्जांपल है सेम, कि वो रेंज के बाहर ओपन हो रहा है। ओके सर। संजय जी, कल आपने गलती किया था, वही चीज वापस दोहराया था। हाँ हाँ, मैंने कल गलती किया था। यस। यूपीएल में किया था शायद, है तो ना? रेंज में एक्चुअली ओपनिंग तो देखने के बाद किया, बट फिर वो नीचे आ गया। वो गलती था मेरा। नहीं तो वो वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा। देखो, ये हमारे सामने लाइव एग्जांपल है कि रेंज के बाहर ओपनिंग होता है, क्योंकि हमारे लिए ट्रेड करने का रेंज खत्म हो चुका है ना, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। एवरी रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, और उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होते हैं जो स्विंग हाई लो होते हैं। वो तो वो स्विंग हाई लो के जो रेजिस्टेंस होते हैं, वहां पे तो आपको और केयरफुल हो जाना है ना, क्योंकि लोगों की जो साइकोलॉजी है वो यहां से जुड़ी हुई है। तो वो एक बार पूरी तरह से सपोर्ट कंफर्म नहीं होता है तब तक आपको उसको छेड़ना नहीं है। राइट? क्लियर अशोक जी? एक्चुअली कल वो एंट्री होने के बाद मुझे लगा कि नहीं सर, ये तो अब क्लियर हो गया है, दोबारा गलती नहीं होगी। वो गलती था, बट वो टॉप गेनर लूजर को लेट क्या हो होता गया है, बोला शायद आपके एक्सपीरियंस से कुछ जानने को मिल जाए, इसलिए पूछा। नहीं, मैं बोला ना कि मान लीजिए फॉर एक एग्जांपल, मैंने अभी बताया नहीं कि टॉप लूजर, सपोज अब टॉप लूजर को आपको ट्रेड करना है मान लो, तो मैंने क्या बोला, अभी क्लास चालू हुआ कि कोई मंथली का या वीकली का टॉप गेनर लूजर है ऑलरेडी, और वो वीकली रेंज के ऊपर टॉप लूजर बन जाता है, और मार्केट रेंज बाउंड ओपन हो जाता है जिस दिन पे। अब रेंज बाउंड में हम लूजर को बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर।
मतलब डेली के हिसाब से मार्केट रेंज बाउंड ओपन होती है, तो आप ये जो टॉप लूजर हुआ है उसमें बाय ढूंढो, आपको मिल जाएगा। ओके ओके सर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल जी, ओके सर। इसी टॉपिक पे मेरा क्वेश्चन था। हाँ एक एक सेक्टर का जो मंथली रेंज है, वो सेक्टर क्या है? मंथली रेंज का जो ऊपर वाला हाई है ना, ऊपर से रिवर्सल के लिए वो उसी रेंज के हाई के आसपास रखे, और उसी सेक्टर का एक block, वो भी ऊपर आके क्लोजिंग उसी मंथ के ऊपर में दिया है, बट आज के दिन का जो कैंडल है उस कैंडल के ऊपर भी दिया है, तो क्या उसको बुलिश मानेंगे, मतलब पॉजिटिव मानेंगे? आपका वॉइस बहुत ब्रेक होके आ रहा है मेरे पास, तो बीच बीच का कट हो गया। आज शायद नेट का प्रॉब्लम है। हाँ नेट का प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं बाद में कभी क्वेश्चन कर लूंगा, छोड़ दीजिए। अच्छा, दूसरा फ्रेंड, मैंने किसी को आज बोला था कि कभी कभी आप टारगेट लगा के बैठते हो, तो मान लीजिए आपने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क करके रखा है जिसको आपने टारगेट सोचा हुआ है। अब वो प्राइस ऐसे नीचे से ऐसे 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 जा रही है, अब मान लीजिए एक बार ऐसे टकराई, टकराने के बाद ऐसे ऐसे कुछ बना रही है, तो आप यही सोच के बैठोगे कि शायद इसको ब्रेक कर देना चाहिए वापस जाके, लेकिन नहीं कर पाती है मान लो, और फिर वो नीचे आना शुरू यस हो सर। जाती है। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि अभी इसको ऊपर ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, या फिर वो नीचे चला जाएगा? तो अगर नीचे ज्यादा चला जाएगा तो आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे जितना आपको मिलना चाहिए। यस सर। तो ये चीज भी एक इम्पोर्टेंट मुझे ध्यान में आई थी, तो मैंने आज शायद किसी को बताया था, शायद शांतानु को बताया था मैंने, राइट? तो इसमें आपको ये देखना है कि जब भी प्राइस ऐसे टकराती है, ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल पे, लेवल इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मान लो ये इंपॉर्टेंट लेवल पे जब भी प्राइस टकराती है, टकराने के बाद पहली प्रायोरिटी ऐसी होनी चाहिए कि ये, मान लो आपका आईएमपी लेवल है, तो जो कैंडल बननी चाहिए वो जब नीचे से ऊपर आ रही है तो ऐसी कुछ बननी चाहिए, और जो कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके जाती है उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाना चाहिए किसी एक कैंडल का। तो इसमें हमको कंफर्ट मिल जाता है कि वो शायद अभी आएगा तो ऐसे ही आके ऐसे चला जाएगा। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है कि ऐसी एक ग्रीन कैंडल बनती है लेकिन तुरंत ही एक रेड कैंडल ऐसी बन जाती है, आपने अगर ये पैटर्न को देखा हो तो, यानी कि दूसरी कैंडल में प्राइस वापस नीचे आके बंद हो जाता है। ऐसे सिनारियो यस में, सर। ऐसे सिनारियो में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्यों? अगर ये बाइंग जो हुआ था, ठीक है, उससे ज्यादा वॉल्यूम से, लेकिन ये रेड कैंडल का वॉल्यूम ये ग्रीन वाले से ज्यादा होना चाहिए। मान लो ग्रीन वाले का इतना है और रेड वाले का इतना है, तो अगर ऐसा कोई पैटर्न दिखे वॉल्यूम के साथ, प्राइस वापस इस रेंज के नीचे आके बंद हो जाता है, तो आपको तुरंत ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, उतना खोना नहीं है, क्योंकि ये कॉमन बात है कि वापस इस लेवल को रेजिस्टेंस बना देगा। ये एक्चुअली रेजिस्टेंस कंफर्मेशन है, राइट? ओके। तो ये ऐसे, दो ग्रीन में क्या समझा है विपुल जी, वो नहीं समझा है। हाँ दो ग्रीन वाले में क्या समझा है वो नहीं पता चला मुझे। देखो, अरे ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला मान लो ऐसा एक ग्रीन प्राइस इस लेवल को तोड़ के ऊपर बंद हो गया, ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि ये जो ग्रीन कैंडल प्राइस तोड़ के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर जाके क्लोज हुआ है, उसका वॉल्यूम उसके प्रीवियस कैंडल के मुकाबले ज्यादा होना चाहिए, यानी कि हायर वॉल्यूम से इस इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक होना चाहिए। अब अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि हाई वॉल्यूम से ब्रेक नहीं करता है, तो एटलीस्ट जिस कैंडल ने प्राइस ऊपर ब्रेक करके क्लोज हुआ है उसके भी हाई के ऊपर प्राइस और एक दूसरी कैंडल में क्लोजिंग आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप कंफर्ट हो कि प्राइस नीचे आएगा तो ये लेवल से ही सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन मान लो कम वॉल्यूम से प्राइस ऊपर गई है और ऐसा एक ग्रीन कैंडल हाई वॉल्यूम से प्राइस को अंदर लाके बंद कर देता है, तो आपको वहां पे अलर्ट हो जाना है कि शायद प्राइस अभी नीचे आ सकती है, वहां से रेजिस्टेंस लेके। ओके। राइट। और ये सबसे ज्यादा तब बनेगा जब मार्केट रेंज बाउंड होगा। ट्रेंडिंग में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ट्रेंडिंग में एक तरफी मूवमेंट होती है। सबसे ज्यादा ऐसे प्रॉफिट बुकिंग आपको करने पड़ेंगे रेंज बाउंड मार्केट में, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में ऐसा होता है कि मान लो फर्स्ट हाफ में आपको बाइंग का सिग्नल मिला, तो मे बी 2 बजे तक वो बाइंग में रहेगा, फिर 2 बजे के बाद वो गिरना चालू करेगा वापस, तो फिर आपको जो प्रॉफिट दिखता है ना वो फिर चला जाएगा अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे तो कुछ ऐसे रिवर्सल पैटर्न भी आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा रिवर्सल पैटर्न ये होता है कि इंपॉर्टेंट लेवल पे टकरा के, जैसे मान लीजिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अब मान लो इंपॉर्टेंट लेवल पे प्राइस ऐसे टकराया ऐसे और ऐसे बना दिया, और उससे पहले भी एक ऐसा कैंडल था और ये एक सपोर्ट था दोनों। तो हमने अभी पीछे जो रिलायंस में एक एग्जांपल देखा ना कि ये सपोर्ट का टूट जाना, मान लो कोई कैंडल रेड कैंडल इस सपोर्ट को तोड़ देती है हायर वॉल्यूम से, इसका वॉल्यूम उसके प्रीवियस कैंडल के मुकाबले ज्यादा है, तो ये कंडीशन में भी आपको ये वाला जो ग्रीन कैंडल था सपोर्ट का उसके लो से एग्जिट करना है। ये प्राइस ऐसे जो नीचे आया है वो वापस ऐसे जाके फिर ऐसे गिर जाएगा, यानी कि स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। अभी ऐसा चांस भी सबसे ज्यादा रहता है, तो ये केस में भी आपको प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए। इंपॉर्टेंट का मतलब है ये वीकली हाई लो हो सकता है, ये मंथली का हाई लो हो सकता है, ये प्रीवियस डे का हाई लो हो सकता है, या कोई वीकली का इंपॉर्टेंट कैंडल हो सकता है 5 मिनट का। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं हमारे, इसमें से कोई एक होना चाहिए। या फिर हमने बोला डीप पॉकेट इन्वेस्टर का लेवल, ऐसा कोई लेवल ये वाला है, तो ये सारे अपने इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ऐसा ऐसी कोई जगह दिखती है तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर देना है। राइट। यानी कि सर इन लेवलों के ऊपर अगर हमारा टारगेट है हाँ। तो तब अगर ये बीच में लेवल आते और ऐसा होता है राइट। तो हमको फिर एग्जिट के लिए सोचना है। राइट। और सर दूसरा मेरा एक क्वेश्चन ये, आप बोलिए बोलिए सर, आप कंप्लीट करिए। नहीं, बोलिए बोलिए। कि जैसे हम प्रीवियस डे या 2-3 दिन के पहले का कोई हाई का टारगेट लगाते हैं, हाँ, तो वो एग्जैक्टली वही रखना चाहिए या थोड़ा बफर वगैरह कुछ रखना चाहिए? तो कभी कभी वहां तक प्राइस नहीं पहुंचती है। नहीं तो हाई, आप ये कोशिश करो कि हाई मत रखो ना। मान लो वो कैंडल ओके रेड है, मान लो रेड कैंडल है, तो आप हाई मत ओके। रखो, ओपन रखो। हाँ यस यस। ठीक है। और अगर वो कैंडल ग्रीन है तो क्लोज रखो। मान लो ग्रीन है तो ये जो क्लोज होता है वो रखो, ये हाई मत रखो, क्योंकि ये तो अनसर्टन जोन है ना, इसके अंदर ओके कहीं से प्राइस ऐसे घूमेगी। ओके ओके सर, क्लियर है सर, आप अपना कंटिन्यू करिए। ठीक है, ये मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूं। जैसे ये वाला एक लेवल था स्विंग वाला, तो इस दिन पे अगर टाइटन का ट्रेड करना भी था तो ये वाला ग्रीन कैंडल था, उसको अगर हम रेफरेंस बनाते तो उसका क्लोज आएगा। ठीक है, और उसका हाई यहां था, हालांकि हाई को टच किया था, लेकिन कैसे हुआ वो दिखाता हूं मैं आपको। देखो, ये हाई वॉल्यूम से अंदर घुसा, ये पहले नीचे वाले प्राइस से मैं बोल रहा हूं,
तो जब पहला एटम हुआ तो ऐसा कुछ हुआ। अब ऐसा हुआ तो आपको ये देखना है कि यहां सपोर्ट कहां बना था, तो ये दोनों के बीच में बना था। जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता है आप एग्जिट नहीं करोगे, ये सपोर्ट टूटना चाहिए, तब आप यहां से एग्जिट करोगे, ये वाले लेवल से। ठीक है, ये आपका एग्जिट लेवल होगा, क्योंकि वो तोड़ के वापस इसको टच करके फिर गिरेगा। अब यहां पे तो सपोर्ट टूटा नहीं, तो हम तो इंतजार करते थे मान लो ऊपर का भी, तो यहां पे प्राइस ऊपर गया। जब ऊपर गया तो ऊपर के लेवल को मान लो टच नहीं किया फॉर एग्जांपल, तो यहां पे सपोर्ट बन गया। तो अभी आप यही लेवल को ऐसे ला दोगे, ठीक है। और जब ऐसे ला दोगे तो आप देखो कि यहां पे सपोर्ट ब्रेक हो गया और यहां पे वॉल्यूम भी बढ़ा है पिछले के मुकाबले। जब पिछले के मुकाबले वॉल्यूम बढ़ा तो आपका एग्जिट पॉइंट इस वाली कैंडल का लो था, ये बड़ा वॉल्यूम। आपको लगता है इस कैंडल में आप एग्जिट हो गए होंगे? यस सर। है ना, वो ऑटोमेटिकली उसको टच करके फिर वापस गिरा, फिर वो वापस नहीं गया। तो आप एक टॉप पे अगर ये मेथड यूज करते हो तो आपका एग्जिट हमेशा टॉप पे होगा। यस सर। राइट, तो आप अच्छा प्रॉफिट लेके निकल पाओगे। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हमको ट्रैक करने होते हैं कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे। राइट, क्लियर सबको? साजन आपका कोई क्वेश्चन था जो मैंने बोला था क्लास में डिस्कस करेंगे? हाँ सर, वही पूछा था मैं शिक्षक के बारे में, 5 मिनट में हम निफ्टी में कर सकते हैं कि नहीं। हाँ वो तो मैंने आपको बताया ना, और आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का कुछ पूछ रहे थे ना? नहीं नहीं, उसी में उसके साथ ही किया था, मैं शिक्षक यूज करके किया था वो। ओके कोई बात नहीं, आज मैंने आपका ट्रेड देखा था। हालांकि आज का हिंदुस्तान यूनिलीवर का ट्रेड मतलब बहुत ही अच्छा ट्रेड था, ब्रेक इनसाइड, क्योंकि आज उसने ब्रेक इनसाइड स्ट्रक्चर बनाया था। मार्केट ट्रेंडिंग था, हाँ जी सर। तो इसका स्ट्रक्चर ब्रेक इनसाइड का हमको देखने को मिला था। वो ऐसे मिला था नॉर्मल, देखो एक बिहेवियर होता है कि ये जो प्राइस है उसने ब्रेक किया था इस लेवल को, यानी कि यस्टरडे लो को ब्रेक किया था। फ्रेंड मुझे एक भी सिम्टम्स बताओ कि ये नीचे रह पाएगा। पहला वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है, वो यहां कहीं बढ़ा, ठीक है। जब यहां पे वॉल्यूम बढ़ा तो प्राइस को नीचे जाना चाहिए था। इस जैसे वॉल्यूम बढ़ा उसके बाद वॉल्यूम बढ़ा के वो प्राइस ऊपर जाने लगा। उसके बाद इसके अंदर अपना एक ट्रेंड डेवलप हुआ, वो ट्रेंड कुछ ऐसे डेवलप हुआ। राइट, ऐसे करके एक ट्रेंड डेवलप हुआ मान लीजिए। अब ये तो मैंने ऐसे हाँ ही जी बड़ा, सर, उधर ये मैंने ऐसे ही बड़ा जोन भी बना बना। दिया। हाँ, तो एक ऐसे ट्रेंड बना, ये ट्रेंड में मुझे ये पता चलता है कि ये लो जो बना था उसके ऊपर का लो बना यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला हाई टूटा। अब यहाँ पे एक ट्रेंडिंग जोन बन गया अप डायरेक्शन का, देखो। अब इस ट्रेंडिंग जोन जब बन गया तो ये रेड वाले ने वॉल्यूम ब्रेकआउट दे दिया और इस ग्रीन वाले ने ठीक उसी के बाद उसमें प्राइस ब्रेकआउट हो गया। तो जैसे ही वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया, प्राइस ब्रेकआउट हो गया, मुझे ये समझ में आया कि एंट्री यहां से बना सकता हूं। अब एंट्री यहां से बनाने के मेरे पास एविडेंस क्या है? तो एविडेंस ये है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगर मैं नॉर्मल इंडस्ट्री की बात करूं तो कौन से इंडस्ट्री का स्टॉक है आज? एफएमसीजी। एफएमसीजी। ओके, अब 9-20 को आपको पता था ब्रिटानिया टॉप गेनर था? हाँ जी सर। यस सर, यस सर। ठीक है, अब मैं को रिलेशन कर रहा हूं और आज का ओपनिंग जो था वो ट्रेंडिंग था मार्केट का। यस सर। अगर मार्केट का ओपनिंग ट्रेंडिंग है तो जो प्री ओपन का टॉप गेनर है, ठीक है, वो गेन करना चाहिए। अब मैं
उस स्टॉक को रेफरेंस लेके अगर मेरे पास वही सेक्टर का कोई स्टॉक है जो मुझे बाय अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो मैं कर सकता हूं, राइट। तो उसको इस तरह से कोरिलेशन भी आप कर सकते हो, क्योंकि हाँ उस जी सर, इसमें मैंने हाँ बोलिए। जो फर्स्ट स्विंग में सेलिंग कैंडल बना था ना हाई वॉल्यूम, उसका मतलब कि सिक्सैक का फर्स्ट जो स्विंग हाई था उसका भी, और ये ट्रेंडिंग जोन जो बाद में बना उसका भी टॉप भी देखा था। हाँ तो उसके बाद एंट्री लिए मतलब राइट, वाले नहीं ये लेफ्ट साइड में। हाँ नहीं ये ठीक बराबर है था, आपका एंट्री परफेक्ट था, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इसका एक्चुअली ये नेचर क्यों बना, ये नेचर इसीलिए बना कि 2 जून जो था वो 2 जून इनसाइड कैंडल था, राइट। और 1 जून पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ था। अब जब 1 जून पे हुआ तो उसका जो आईएमपी कैंडल है वो आई थिंक ये सेकंड वाला ही है, तो उसका जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो यहां का ही पड़ा हुआ था ऐसे, राइट। इस कैंडल ने हाई बनाया, अब ये बिल्कुल रेंज के अंदर ओपन हुआ था तो वो उसके नीचे जाके फिर घुमा था, तो इसने यहां पे क्यों रेजिस्टेंस लिया था अब समझ में आ रहा है। देखो ये रेजिस्टेंस लेवल था, तो जब वो नीचे गया था तो उसने वहां पे रेजिस्टेंस लिया, वो रेजिस्टेंस तो को लेने के बाद इसने यही वाले को सपोर्ट बनाया जो कल का लो था, यानी कि इसको रेजिस्टेंस कंफर्मेशन बनाया, इसको सपोर्ट कंफर्मेशन बनाया, सपोर्ट कंफर्मेशन बनाने के बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया विथ हायर वॉल्यूम। आप अगर छोटा करके देखोगे बड़ा करके तो इसमें वॉल्यूम बढ़ गया था, देखो, और उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हुआ जो यहां पे नहीं हुआ था। अब यहां नहीं हुआ तो प्राइस को सपोर्ट पे जाना पड़ा। अब हमको यहां से जब उठ रहा था तो हमको पता ही था कि ये सपोर्ट से अगर उठ रहा है तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि पीछे उसका हिस्ट्री ये बोल रहा था कि मार्केट ट्रेंडिंग अप साइड है, उसी का इंडस्ट्री का एक स्टॉक प्री ओपन में टॉप गेनर है, तो इसमें अप डायरेक्शन यानी कि रेजिस्टेंस को तोड़ने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो इसी वजह से ये लेवल हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट था। ये ट्रेंडिंग जोन भी मैच कर रहा है और ये रेजिस्टेंस लेवल भी मैच कर रहा है आपका, राइट। क्लियर है? सर सर इसका टारगेट क्या सोच सकते हैं डेली चार्ट के हिसाब से? इसका टारगेट अगर आपको सर मैं सोचना है ना तो फर्स्ट का हाई यानी कि 1 तारीख का हाई, ओके ये वाला, और देखो वो उधर से ही घुमाए। उधर ही लगाया था मैंने एक्चुअली टारगेट उसका। हाँ ये 2143 टारगेट होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन था सर, ब्रेक इनसाइड कर सकते हैं ट्रेंडिंग में? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, करने को आप कोई भी कर सकते हो, आपको इस तरह की क्लियरिटी होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या बना रहा है वो। और ऐसे ट्रेड नॉर्मली बहुत कम मिलेंगे, ऐसे ट्रेड आपको रेगुलर में नहीं मिलेंगे कभी भी, क्योंकि ये जो सिनारियो होते हैं वो बहुत ही कम बनता है। लेकिन उस सिनारियो में आपके पास इसका पूरा हिस्ट्री होना चाहिए कि इसके इंपॉर्टेंट लेवल कहां कहां पे पड़े हुए हैं। यानी कि सर, यानी कि इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, जैसे अगर आप इसको इंपॉर्टेंट लेवल का, मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर इस स्टॉक का स्ट्रक्चर अगर मैं यहां से देखूं तो उसने ऐसे हाई बनाया पहले, ठीक है, फिर यहां से यहां लो बनाया, ठीक है, अब यहां लो बनने के बाद एक नया हाई बनाया, यहां एक नया हाई बना और ये हाई यहां पे था, ठीक है। आपको ये स्टॉक का स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है? अप में सर। अप, ओके। अब मुझे ये बताओ कि हाई जब बना तब से जब लो बना था तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहां पे कहीं आया था? एक
ये एरिया में एक ऐसे ही मार्क कर दिया, ठीक है। अब जब ये लो बना, वहां से ये वाला हाई बना था, क्योंकि आज तो ट्रेड करना था, आज तो हमको पता ही नहीं ना, तो यहां से ऐसे जब कोई हाई बना था तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको लग रहा है कि इस वाली ग्रीन कैंडल पे आया था, यस सर। ठीक है, ये वाली ग्रीन कैंडल। ओके, अब मुझे बताओ कि पिछला जो ये जो स्विंग था ये ऊपर से नीचे आने का, उसका आईएमपी लेवल और यहां से नीचे से ऊपर जाने का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ऊपर है क्या? यस सर। और पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को समझाया था कि जिगजैग पैटर्न में अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता है तो कौन सा ट्रेंड बोल सकते हैं? यस सर। यस सर। यानी कि प्राइस ऊपर जाने का चांस सबसे ज्यादा है, यस सर। ठीक है। अब यहां पे बना था इनसाइड कैंडल, ठीक है, और अगर इनसाइड कैंडल बना है और हमको बाय ट्रेड सोचना है तो हमको ये देखना है कि इस दिन पे प्राइस ओपन क्या हुआ है। वो ओपन किसके मुकाबले देखेंगे? इस वाले दिन के। तो हमको पता चला रेंज बाउंड ओपन हुआ है, तो रेंज बाउंड का मतलब है वो हाई पे जाना चाहिए या लो पे, यानी कि हमको अगर ट्रेड करना है तो इनसाइड डे का हाई ब्रेक होना चाहिए या लो ब्रेक होना चाहिए। जब लो ब्रेक हो गया तो जैसे ही लो ब्रेक हुआ प्राइस वहां से घूम गया, राइट। अब जब घूम गया यस सर। तो पहले हमने स्ट्रक्चर बनने दिया। स्ट्रक्चर बनने का मतलब होता है कि इस आईएमपी कैंडल के अंदर घुसना चाहिए क्योंकि ये रेजिस्टेंस बनेगा, राइट। तो पहले हमने उस रेजिस्टेंस को कंफर्म होने दिया, यहां पे वो अंदर नहीं घुस पाया, फिर वो वापस सपोर्ट पे आया। सपोर्ट पे आने के बाद जब इसको तोड़ा तब हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि तब इसका जिगजैग पैटर्न भी हमको कंफर्म कर चुका था यहां पे, राइट। ओके। एक्चुअली ये बहुत ही टफ ट्रेड था, इतना इजी ट्रेड नहीं था इस तरह से एनालाइज करना। तो जनरली आप लोगों को तो ये इसको अभी देखना ही नहीं है, आपको अभी ऐसे ट्रेड करने में समय है थोड़ा, लेकिन कर सकते हैं, उसमें परेशानी नहीं है। सर इसका फंडामेंटल ओपन तो हमेशा ऐसे जो बिहेवियर है इनसाइड वाला, हाँ, उसका आगे हायर हाई है तो हमेशा इसका फंडामेंटल क्लोज और ओपन तो स्ट्रांग ही रहेगा, राइट, क्योंकि इनसाइड कैंडल का तो कोई फंडामेंटल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। राइट, अगर हाई वॉलेटाइल है तो तब भी इम्पोर्टेंट है ना। राइट, तो राइट। उसके मुकाबले इसी तो 2 दिन का अगर देखेंगे हाँ, तो हमेशा ऐसे सिनारियो में तो फंडामेंटल ओपन और क्लोज दोनों स्ट्रांग ही होंगे। हाँ, अब देखो, अब मैं वो चीज बताता हूं, ये फंडामेंटली स्ट्रांग ओपन हुआ था। यस सर। अब देखो, अब ऐसे ऐसे सिनारियो में आपका जो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 2 3 4 वाला मेथड है ना, यस सर। वो इस्तेमाल करने का, वो आपको स्टॉप लॉस से बचाता है। कैसे? देखो, फंडामेंटल स्ट्रांग ओपन हुआ तो पहले क्या बनना चाहिए? रजिस्टेंस सर। ओके, आपको लगता है यहां पे रेजिस्टेंस बन गया यस सर। ये दोनों के बीच में, ठीक है। यस सर। ये दोनों के बीच में सपोर्ट बना क्या? यस सर। देखो, यहां सपोर्ट बन गया। अब ये जब सपोर्ट बना तब सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक सेलिंग कैंडल। ये सेलिंग कैंडल दिख रहा है। यस सर। उसके बाद क्या होना चाहिए? बाइंग कैंडल। ये बाइंग कैंडल दिख रहा है। यस सर। अब ये बाइंग कैंडल ये सेलिंग कैंडल के बिल्कुल अंदर है, तो हम क्या करेंगे? ये सेलिंग कैंडल के हाई से बाय करेंगे, ओके। ठीक है। टूट गए, ओके। ऊपर टूट गए, चला यहाँ गया। भी वॉल्यूम तो देखना है ना सर, प्रीवियस के मुकाबले यहाँ भी ब्रेकआउट में वॉल्यूम हाई है, नहीं, नहीं, तोड़ नहीं, दिया। नहीं, यहाँ वॉल्यूम नहीं देखना है ना, यहाँ चलिए। पे प्राइस ही देखना है। ओके। और दूसरा, मैं तो वॉल्यूम भी देखता हूँ। नहीं, नहीं, यहाँ वॉल्यूम देखने की जरूरत नहीं। दूसरा, यहाँ पे आप एक चीज देखो, ये जो हमारी एंट्री बन रही है ना वो सेलिंग के ऊपर बन रही है, सॉरी रेजिस्टेंस के ऊपर बन रही है, देखो, यस सर। है ना। तो वो फटाफट चला जाएगा अगर ऐसा कोई सिनारियो बनता है तो सर रिट्रेसमेंट का वेट ना करे और नेक्स्ट कैंडल में उठा ले तो चलता है।
आपको तो चालू कैंडल में भी ट्रेड कर सकते हो ऐसे सिनारियो में, अगर वो रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक हो रहा है तो। ओके ओके, क्योंकि अगर वो अंदर है, तो सर हाँ हम्म, अंदर है तो, बोलिए बोलिए सर, आप बोलिए। अंदर है तो वो रिट्रेस होगा, अदरवाइज वो मोमेंटम में आ गया है तो वो भाग जाएगा, आपको चांस बहुत कम देगा। ओके सर। सर इसमें ये क्वेश्चन था कि बाइंग और सेलिंग कैंडल बन गई, इसके बाद एक एक छोटा एक नीचे आप देखिए रेड कैंडल वाला सपोर्ट के ऊपर एक रेड कैंडल बनी है बाइंग और सेलिंग कैंडल के बाद, ये वाला, ये हाँ हाँ, तो मोस्ट ऑफ केस में वहां स्टॉप लॉस रख सकते हैं सर, क्योंकि कभी कभी मैंने ये सेटअप को फॉलो किया ना, तो बाइंग सेलिंग के बाद भी एक छोटा रिट्रेसमेंट या होता है, तो हाँ। वहां भी आता नहीं है, और वो तो वो स्टॉप लॉस गिन सकते हैं या उसके बाद का ही स्विंग लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप ये वाला देखो, ये सेलिंग के ऊपर चला गया प्राइस, यस सर, यस सर। तो आपको तो ये सेलिंग के नीचे स्टॉप लॉस रख देना है। ओके बस, आप इतना नीचे भी क्यों जाओगे, ये सेलिंग के नीचे स्टॉप लॉस होगा। ओके ओके सर। ठीक, चलिए। नहीं, वो स्विंग हाई लो वाला स्टॉप लॉस इसमें नहीं रखना है सर? हाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो रेड के नीचे भी रख सकते हैं? हाँ रेड के भी नीचे। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलिए फ्रेंड, तो फोकस कीजिए अपने प्रैक्टिस पे, ठीक है, और थोड़ा बहुत केयरफुली ट्रेड कीजिए, क्योंकि अभी हो सकता है कि निफ्टी में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिले, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन में है अभी, तो थोड़ा केयरफुल रहिए, और हो सके तो किसी ना किसी सपोर्ट से प्राइस को उठाने का कोशिश कीजिए। ओके सर, ठीक है, चलिए, अभी हमारी मुलाकात होगी परसों। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।